आंखें। जब तक इसके अंतर मन से वो मेरा स्वरूप दूर नहीं होगा तब तक ये आंख नहीं खोलेगा। भगवान ने जैसे उस स्वरूप को खींचा, जैसे जल बिन मछली तड़पती है ऐसे तड़पते हुए ध्रुव जी ने आंखें खोली और देखा मां बिल्कुल सच कहती थी, हर जगह भगवान ने जो अंदर था वही बाहर है। आज की कथा का ये सूत्र भगवान कहाँ है? भगवान हमारे अंदर है। हमें मिले ना मिले, प्रकट हो ना हो, हमने देखे हो ना देखे हो, लेकिन भगवान की कल्पना कहाँ है? सबसे पहले हमारे अंदर है। ध्रुव जी को भगवान मिल रहे हैं, बाहर नहीं मिले, पहले मूर्ति में नहीं मिले, पेड़ में नहीं मिले, पौधे में नहीं मिले, कहीं नहीं मिले, अपने अंदर। और जब अंदर मिल गए तो भगवान की व्यापकता चारों तरफ दिखाई दे रहे भगवान। अब ध्रुव जी को बोल, ध्रुव क्या चाहिए? महाराज अब नहीं चाहिए कुछ नहीं, जब भगवान मिल जाए तब नहीं कुछ नहीं चाहिए होता है इस जीव को, तब नहीं कुछ चाहिए। हाँ महाराज बस आप चाहिए और नहीं चाहिए कुछ। वो भगवान मन की जानने वाले, क्या उनसे भी कोई झूठ कह सकता है? ध्रुव जी महाराज घर से चले थे, क्या लक्ष्य था? पिता की गोद में बैठूंगा, सिंहासन पर बैठूंगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया, ध्रुव इस संसार में 36,000 वर्षों तक तेरा राज्य होगा, तब तू मेरे लोक को आएगा। आंसू बहा रहे हैं ध्रुव जी महाराज, भगवान की स्तुति करना चाहते, कैसे करे स्तुति, जानते नहीं कुछ। भगवान ने अपने शंख का स्पर्श किया कपोल गाल पर ध्रुव जी के, और शंख का स्पर्श होते ही संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान उन्हें हो गया। वेद पुराण उपनिषद का ज्ञान, और अचानक स्तुत हुई वो वाणी जागृत हो गई और भगवान की स्तुति करने लगी। योमतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा सुधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा श्रमत्व गादिन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। भगवान की स्तुति कर रहे। और क्या इसका मूल मंत्र है, क्या मूल स्तुति में? ध्रुव जी कह रहे हैं महाराज इस संसार में इस जीव मात्र की जो इंद्रियां हैं, इनकी जो शक्ति का कारणभूत है वो आप हैं। ये आंखें जो देख सक रही हैं आपको, ये आपकी कृपा है मेरे ऊपर। आपके शब्द सुनाई दे रहे हैं, इस कानों में कौन सी शक्ति है? आपकी शक्ति है। मैं आपकी स्तुति कर पा रहा हूँ, इस वाणी में कौन सी शक्ति है? इसके पीछे आप ही हैं। आप धन्य हैं, आपने मेरी सुषुप्त हुई वाणी को और सुषुप्त हुए मेरे भाग्य को आपने जागृत कर दिया। आज आप मेरे सामने प्रकट हो गए। धन्य है प्रभु, आप धन्य है। 36,000 वर्षों तक तेरा शासन धरती पर होगा, तब तू मुझे मिलेगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए, लगे ध्रुव जी महाराज को। कितनी दूरी थी भगवान में। मैंने कहा हमारे मन के संकल्प भी बाधा बन जाते हैं बीच में, अच्छा संकल्प हो या बुरा संकल्प हो। अगर बुरे संकल्प हमारे लिए लोहे की बेड़ियां हैं, तो मैंने कहा ये पुण्य संकल्प भी सोने की बेड़ियों से कम नहीं है। बहुत ज्यादा पुण्य जो हम करते हैं, इसीलिए हमारे सनातन के यहाँ परंपरा है, हम पुण्य अपने पास नहीं रखते हैं। सूर्य अर्घ भी देते हैं ना, यही सूर्य सहस्त्रांशो। सूर्य अर्घ देने के बाद भी हम क्या कहते हैं? आचमनी में जल लेते हैं, ब्रह्म स्वरूपणे सूर्य नारायणाय इदम अर्घम दत्तम न मम। इसका फल मेरे पास नहीं, भगवान के पास होना चाहिए। सत्कर्म का फल भी अपने पास नहीं रखना है। पाप कर्म अगर लोहे की बेड़ियां हैं, तो सत्कर्म भी पुण्य की बेड़ियां बन जाती हैं। इस सत्कर्म का भी अभिमान होने लगता है। मैं मंत्र कहता हूं, मैं वृंदावन जाता हूं, मैं तीर्थ करता हूं, मैं व्रत करता हूं, मैं भंडारे करता हूं। ये अभिमान भी हमारे जीवन का जो है, ये भगवान के उस मिलन में ज्यादा कर सकता है। जो भी हमारे जीवन की इस संसार में जो भी कुछ हमारे पास है, हम भगवान के लिए अर्पण करते हैं। सांस सुर हो सारंगी के, दिल तबले की ताप। हाथ के कर्म छोड़ दो, हमारा सनातन क्या कहता है? ये जो हमारे श्वास श्वास सुर है सारंगी के, दिल तबले की ताप। पाप पुण्य पाजे बह मेरे। ये जो हम पाप करते पुण्य करते, जाने अनजाने में भी पाप हो जाते हैं, जरूरी नहीं हम जानबूझ के करें। पाप पुण्य पाजे बह मेरे, नाचो निरखूं आप ठाकुर, नाचो निरखूं आप। मैं नृत्य कर रहा हूं, और नृत्य करते हुए कभी बायां पैर आगे होता है, कभी दायां, अर्थात कभी पाप बढ़ जाता है जीवन में, कभी पुण्य बढ़ जाता है। ये पाप पुण्य जो है वो आपके अर्पण है। हम नृत्य कर रहे हैं, इस संसार में आपने भेजा है, इस रंग मंच पर हमारा नृत्य जो है वो पाप हो या पुण्य हो, मैं नृत्य कर रहा हूं, आपको समर्पित करता हूं। आप सब खत्म करना हमारा यहाँ पर हमारे कर्म हो, तब है भगवान की प्राप्ति। ध्रुव जी का एक संकल्प मन का, क्या संकल्प? पिताजी की गोद में बैठना था, इस सिंहासन पर बैठना।